सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन खेल का जुनून में। मैं वहाँ का मेज़बान फ़हीम खान और हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत जो जब मैदान में होते हैं तो नाकदीन अपने सामने वाले खिलाड़ियों की विकेटों की गिल्लियाँ उड़ा देते हैं, और जब स्टूडियो में माइक उनके पास होता है तो नाकदीन की ना सिर्फ खिल्लियाँ बल्कि हवाइयाँ भी उड़ा देते हैं। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक नहीं लग रहे सर। आपने इंडिया को चूज किया था, इंडिया जीत गया, आप बहुत गुस्से में हैं। यार मैंने चूज इंडिया को किया था, लेकिन मैंने आपसे बोला था मेरा दिल बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ है। मतलब मैंने इंडिया बोली थी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने ये मैच प्लेट में रख के दिया है, प्लेट में रख के दिया है कि वाकई हम चोकर्स हैं भाई। आपने इतना पास आके मैच उनको दे दिया है। मतलब जब महाराज बैटिंग करने आया था, आप यकीन करो मैं सोच भी नहीं रहा था महाराज बैटिंग आएगा करेगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्लासन एक ओवर पहले मुका के चला जाएगा, मिलर और क्लासन ही खत्म कर देंगे, यार। लेकिन अच्छा, मिलर पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ भाई। बड़े मैचेस मिलर ने हरवाए इसी तरीके से। वो इतनी अरसा क्रिकेट खेलता रहा साउथ अफ्रीका से, अगर उस जैसा प्लेयर पैनिक हो सकता है ना तो भाई यार, मतलब यानी बुमराह है सामने भाई, क्या हो गया? उसके हाथ में बॉल है, आप इतना प्रेशर ले रहे हो उसको। थोड़ा सा विकेट्स तो छोड़ो, उसको ट्राई तो करो यार। अगर आप ये कोशिश कर रहे हो कि मैं लास्ट ओवर्स तक, ये आखिरी 2 ओवर में चांस लूंगा, तो भाई जब बॉल डॉट बोट जाती हैं आपके ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि आप मेन बैट्समैन, आपके सामने टेल अंडर खेल रहे हैं, मेन बैट्समैन है। मेन बैट्समैन के ऊपर नाज़रीन प्रेशर भी आता है, और इस बात का खुलासा सबसे अच्छा जो शख्सियत कर सकते हैं वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। पाकिस्तान के बेस्ट ओपनर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले आमिर सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा तनवीर भाई की आपने बात सुनी है कि जी प्रेशर आ गया मैच में, क्लासन जो है वो आउट हुए, मिलर भी जो है वो कुछ नहीं कर पाए, तो इस वक्त क्या सिचुएशन होती है, किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे आप इस माहौल को? आई थिंक बुमराह जो ओवर था उसने सारी गेम चेंज की, और जो कैच किया आई थिंक आउटस्टैंडिंग कैच, आउटस्टैंडिंग। आई थिंक जिस तरह तनवीर ने बात की, थोड़ा सा प्रेशर में तो आ गए, लेकिन अगर आपने कॉशियस होना था तो आपका एक कंसंट्रेशन होनी चाहिए थी कि हमने सिंगल करनी है बुमराह के खिलाफ हर गेम के ऊपर। वो ट्रिक मिस किया, उसकी वजह से इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। अच्छा, बुमराह जो है वो काफ़ी मुश्किल साबित हुए। लग ऐसा ही रहा था कि मिलर जो है वो अवॉइड कर रहे हैं पेसर्स को। उन्होंने बुमराह के लिए भी यही ऐसे ही ओवर निकाला, फिर उसके बाद सोचा ये कि लास्ट ओवर जो आएगा उसमें खेल लेंगे, लेकिन वो फिर लक बाय चांस हो नहीं पाया। आपको क्या लगता है कि इस बार प्रेशर के मैच में विराट कोहली पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले, इस बार प्रेशर का मैच था, नॉकआउट फाइनल के अंदर आए हुए थे, हो सकता है उनका आखिरी T20 का फिनाले ही हो, ये जैसी बातें चल रही हैं इंडिया में। आपको क्या लगता है विराट कोहली की इनिंग के बारे में क्या कहेंगे आमिर भाई? देखिए, उन्होंने जिस तरह 3 आउट हुए, उन्होंने बड़ा अच्छा गेम को असेस किया और आराम से गेम को लेके आगे चलते रहे, और उनको पता था कि हमारी लाइनअप में इस तरह के बैट्समैन हैं कि वो एंड में आके जो है वो बड़ा स्ट्रांगली जो है वो उसको इनिंग्स को फिनिश कर सकते हैं। तो वो बड़े समझदारी के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली, अपनी जो पूरा उनका एक्सपीरियंस था उसको एंजॉय किया, और अपनी टीम का जो टोटल लेके गए हैं, आई थिंक फाइनल में इस तरह का टोटल जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो चेज करना मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली इस पिच के ऊपर। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि हमारी जो टीम है पाकिस्तान नेशनल टीम, वहां पर अभी तक हम देखने में आया है कि अरसे दराज से हमारे पास अच्छे ओपनर्स नहीं आ पा रहे हैं। हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप चलती नहीं है। अगर आखिरी चली थी तो शायद वो इंडिया के खिलाफ ही चली थी, जिसमें रिजवान और बाबर ने 10 विकेट से मैच जितवाया था। बाकी इक्का दुक्का कभी चले हो तो चले। क्या आपको लगती है वजह क्यों इस तरीके से हमारी टीम के साथ हो रहा है? हमें अच्छे ओपनर मिल नहीं पा रहे या सिलेक्ट नहीं हो पा रहे? देखिए, जब बाबर और इनको आपने ओपन करवाई थी तो उस वक्त आपकी जो ओपनर्स थे वो फेल हो रहे थे, तो आपने ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया जिससे आपके लिए काफी ज्यादा जो है रन भी गैदर किया। लेकिन इवेंचुअली जो है वो आपको यही देखना था कि हम मेन जो हमारे ओपनर्स हैं जिनको हम मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, क्या हम उनको वापस नहीं लेके आ सकते ओपन के ऊपर? ये तो सारे जो डिसीजन पाकिस्तान में होते हैं वो नी जर्क रिएक्शन ही होता है, और जब आपके ओपनर्स जो हैं वो आके कोई तीसरे नंबर पे, कोई चौथे नंबर पे, कोई 5वें नंबर पे खेलेगा तो टीम कभी सेटल नहीं हो सकती।
आमिर भाई मैं आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ, जिस तरह आपने हमेशा एज अ ओपनर आपने क्रिकेट खेली, मेरा सवाल ये है कि अगर आपके टाइम पे आपको कोई कप्तान बोलता कि आप ओपनर से चौथे नंबर पे चले जाएं या आप ओपनर से 5वें नंबर पे चले जाएं, ठीक है, तो क्या आप भी टीम की खातिर ये सब कुछ करते या आप उसको साफ कहते थे नहीं भाई मुझे खिलाना है तो एज अ ओपनर खिलाओ, वरना ये मेकशिफ्ट ओपनर वगैरह का सिलसिला ये चीजें मैं नहीं कर सकता, या आप कहते कि नहीं यार टीम के लिए मैं नीचे जाता हूं शायद टीम को फायदा हो जाए, जो आजकल के लड़के कर रहे हैं ओपनर से नीचे जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो आपने कहा कि अगर किसी वजह से कोई जो बहुत कॉन्क्रीट रीजन है उसकी वजह से अगर कप्तान मुझे कहता है, जो मैंने किया भी है, नंबर 3 के ऊपर बैटिंग की है, कप्तान आपको आके कहता है कि रीजन के ऊपर और लॉजिक होता है, तो आपको जो है वो बात कई दफा माननी पड़ती है। लेकिन मैं एक चीज चाहूंगा कि मुश्किल होता है तनवीर जी बिल्कुल, जब आप पैड बांध के और सीधा ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं और पैड बांध के बैठे रहना और फिर उनके बारी लेके देने जाना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आपको बड़ा और लगता है, जिसकी वजह से मैं हमेशा से इस चीज का जो है वो उसको बैक करता हूँ कि जो जिस नंबर पे खेलने वाला प्लेयर है उसी नंबर के ऊपर उसको खिलाना चाहिए। ठीक है, आपका ओपनिंग पेयर जो है वो बड़ा अच्छा चला, बड़ा लंबा अरसा चला, लेकिन आपको ये देखना था, रिकग्नाइज करना था कि हाँ अब हमारे जो ओपनर्स हैं वो अच्छी फॉर्म में आ गए तो उनको चेंज कर देते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके ओपनर्स भी तो जो आपने ट्राई किया वो भी बिल्कुल फेल हुए। तो काफी ज्यादा मुश्किल हालात थे पाकिस्तान के लिए, और जो आपने पिछले 1 साल में जो तजर्बा किए हैं, आई थिंक उसकी वजह से भी थोड़ा टीम के ऊपर प्रेशर आया। बिल्कुल, तजुर्बात जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। कोशिश यही होगी, ख्वाहिश यही होगी कि ये तजुर्बा कामयाब हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। मैं ये जानना चाहूँगा आमिर भाई कि बोर्ड के हवाले से बड़ी बातें चल रही हैं और चेयरमैन साहब ने जो है वो अनाउंस भी किया था कि जी बड़ी सर्जरी होगी, बड़ी सर्जरी की इतला है, बोर्ड में तब्दीलियाँ भी होंगी, काफ़ी ओहदे भी जो हैं वो तब्दील किए जाएंगे। आप किस तरीके से देखते हैं चेयरमैन साहब के इस ऐलान को कि जी बड़ी सर्जरी होने जा रही है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट की सर्जरी तो बहुत जरूरी है, इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ टीम की सर्जरी की जरूरत नहीं है। जो आपका सिस्टम है उसको जो है वो आपने जो है वो ठीक करना। अगर मैं पिछले कितने सालों से ये कहता आ रहा हूँ कि अपनी क्लब क्रिकेट को जो है वो रिवाइव करो। क्लब क्रिकेट जो है वो नर्सरी है, वहां से क्रिकेटर जो है गलतियां कर करके सीख के अपने आप को कॉम्पैक्ट करके फिर रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट में आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी क्लब क्रिकेट तो है नहीं। तो आई थिंक टीम की सर्जरी की बजाय अगर आप पूरे सिस्टम की सर्जरी करेंगे तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन उसकी शर्त है जी, उसकी शर्त यह है कि आपने अगर सर्जरी करनी है तो सर्जन से करवाइएगा, किसी कसाई से ना करवाइए। सर, सर्जन से करवा के देखा था उन्होंने ही तो क्लब क्रिकेट बंद करवा दी थी। ये किससे क्लब क्रिकेट बंद करवाई? सर, ये जो पिछला दौर गुजरा था हुकूमत का, तभी तो क्लब क्रिकेट के लिए आया था कि जी क्लब क्रिकेट को जो है वो मराद भी नहीं मिलेंगी, बंद भी होगी। तब तो सर्जन थे, तब तो कसाई नहीं थे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि क्लब क्रिकेट उन्होंने बंद किया। हाँ, वो नए सिस्टम के मुताबिक ये दोबारा से जो है वो स्कूटरियां और ये वो करते रहे हैं, लेकिन क्लब क्रिकेट तो आपकी कभी पिछले 10 साल में तो वो एक्टिव है ही नहीं है। तनवीर भी मेरा ख्याल है वो बड़ा इन्वॉल्व है क्रिकेट में। पहले कराची में कितनी क्लब क्रिकेट, बिल्कुल कितनी क्लब थी, अब कितनी क्लब्स रह गई हैं। अब सारा एम्फेसिस एकेडमीज के ऊपर आ गया और वो एकेडमीज भी कुछ जो है अच्छा, वो। आमिर भाई मुझे ये बताइएगा, आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए मैं जानना चाहूंगा, आवाम भी ये जानना चाहेगी, इस वक्त हम चले सर्जरी को थोड़ा साइड पे रखते हैं, ये चेयरमैन साहब जाने वो खुद जाने, मुझे ये बताइए कि इस वक्त टीम में किस तरह की तब्दीली की ज़रूरत है? टीम के अंदर 3-4 कप्तान भी खेल रहे हैं, तनवीर भाई अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि भाई एक कप्तान होने चाहिए, 3-4 नहीं होने चाहिए, अभी टीम में मौजूद हैं। बाबर का फ्यूचर आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या उन्हें कप्तानी रखनी चाहिए, सेटल होना चाहिए, या इस प्रेशर को हटा देना चाहिए? मैं चाहूँगा ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं जो टीम को लेकर के उठते हैं, उनके ऊपर आप जो है ज़रा रोशनी डालें। मैंने बाबर को बहुत ज्यादा बैक किया है कि उसको कप्तान चेंज नहीं करना चाहिए था, जिस वक्त वो हुए उनको कप्तान चेंज किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाबर ने एज ए कैप्टन जो है वो इम्प्रूव नहीं किया। हाँ, उन्होंने टीम को बड़ा यूनाइट रखा हुआ था, ये उनको आप क्रेडिट देना चाहिए। टीम उनके अंडर जो है वो ये लास्ट वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ उससे पहले काफी
काफी बेहतर जो है वो परफॉर्म कर रही थी, सडनली जो है वो टिप आया। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि बाबर ने एज ए कैप्टन जो है, जो टैक्टिकल जो चीजें होती हैं, जो आपके पास एक्यूमेंट होता है, आई थिंक एट टाइम्स वो ग्राउंड पे नजर आता है कि ही इज लैकिंग। तो ये तो अब क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन है जी। मैं ये समझता हूँ कि आपने सिर्फ कैप्टनसी के ऊपर नहीं देखना, आपने ये देखना है कि आपकी टीम जो है, सबसे पहले तो आपने ये गौर करना है कि आपकी टीम जो है उसकी परफॉर्मेंसेस में एकदम से डिप क्यों आया, उसकी रीजन क्या थी। उसके बाद आपने ये देखना है कि फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में हमें किन चीजों की जरूरत है। स्पिन डिपार्टमेंट तो आपका इतना तगड़ा रहा ही नहीं गया। उसके बाद आपने ये देखना है कि हमारा मिडिल ऑर्डर और ओपनर्स जो हैं, हमें क्या करना है इस चीज के साथ। मैं समझता हूँ कि अगर आप समझदारी से सारी चीजों को एनालाइज करें, उसके बाद जो है वो आप अगर कुछ चेंजेस लेके आना चाहते हैं जो जरूरी हैं, आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट करने की जरूरत नहीं है। जो चेंजेस लाने की जरूरत है, अशद जरूरत है, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। आमिर भाई, आप भी बिलीव करते हैं कि बाहर का कोच होना चाहिए, ये पाकिस्तान का कोच होना चाहिए? यार सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी कोच को रख रहे हैं तो आप उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ डिस्कस करते हैं कि यार ये हमारी टीम है, इन चीजों में हम वी थिंक कि हम लैग कर रहे हैं, आप इनको किस तरह इंप्रूव करवाएं। अगर वो आपको सेटिस्फाई करता है, फॉरेन कोच, पाकिस्तानी कोच या जहां का भी कोच आपको सेटिस्फाई करता है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप कोच रख किस लिए रहे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट रखेंगे तो फिर उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। आमिर भाई, 10 दिन पहले कोच आए हैं, तकरीबन को 10-12 दिन पहले ही जो है वो कोच ने टीम को ज्वाइन किया। देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना, आप एक तो टाइम ही नहीं था इनका के प्लेयरों के साथ बात करते। और एक चीज आपने देखी होगी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, बाबर आजम जब डिफेंड कर रहे थे, उनके दोनों टोज जो है वो बॉलर की तरफ जा रहे थे, जो इतना बड़ा टेक्निकल फ्लॉ था। पहले मैच से आखिरी मैच तक वो यही करते रहे, लेकिन वो किसी ने बताया नहीं। इसके बाद मैं आपको क्या बात बताऊं। आमिर भाई पाकिस्तान क्रिकेट से बड़े दूर हैं, आप आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं, या कोई कुछ भी नहीं है, या ला रहा हो कोई? बात सुनो, बात ये है कि इज्जत से बैठे हुए हैं। नहीं आमिर भाई, वैसे आप जैसे लोगों को आना चाहिए ताकि आमिर भाई मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि आप बहुत दूर चले गए ना, कहीं और चले गए, वहां से नहीं आएंगे वापस के। अब आपको पता है जब जकाश साहब भी थे तो मैंने कैटेगोरिकली कहा था कि मैं क्रिकेट, सबसे पहले तो बात यही, जिस तरह मैंने आपकी कोच की बात की है ना, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसको लेके किस लिए आते हैं, और उसको आपने बताना है कि आपने भाई ये काम करने हैं और आप आ जाए। ठीक है, जब आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ ज्वाइनिंग क्रिकेट बोर्ड, अगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने क्या करवाना है, आपको ये नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूं, तो फिर वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट क्रिकेट बोर्ड में आने का फायदा कुछ। सही। अच्छा आमिर भाई, वैसे बात तनवीर भाई की आपने अच्छी तरीके से जो है वो यहाँ वहाँ कर दी, बात उनकी अच्छी थी बोर्ड में आने की, लेकिन खैर ये आपकी अपनी राय है। इंडिया जो है वो आज का वर्ल्ड कप जीत गया है, T20 का दूसरा वर्ल्ड कप जीत चुका है और ट्रॉफी जो है वो उन्होंने उठा ली है। इंडिया की विन के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ी अच्छी क्रिकेट खेले हैं ये, और डोमिनेट करके ये सारे मैचेस जीते हैं। और इस मैच में आकर थोड़ा सा फंसे, इनके ऊपर प्रेशर पड़ा, लेकिन उन्होंने प्रेशर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल किया। और आप देखें इनके पास रिसोर्सेज बड़े हैं, अगर इनके स्पिनर इतना अच्छा काम नहीं किया तो उनके पास जो है हार्दिक पांड्या जैसे बॉलर हैं जो आके कॉम्पनसेट कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया डिजर्व करता था ये वर्ल्ड कप था, और उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद, क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर आप इंडिया की बात करें बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है। बिल्कुल जी, इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेला। आमिर भाई थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप हमारे साथ रहे, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा आमिर भाई। तनवीर भाई, इंडिया जो है वो आपकी टीम जो आपने चूज की थी वो जीत गई। मैं फिर वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैं शुरू हुआ था। साउथ अफ्रीका के हारने के बाद जो है आपने इतनी ज्यादा उदासी दिखाई है। आखिर ये क्लासन और मिलर को तो आप काउंट ही नहीं कर रहे। जो क्लासन ने शॉट खेला है, सूर्य कुमार यादव ने वैसे आउटस्टैंडिंग कैच लिया था मिलर का आउटस्टैंडिंग कैच था वो,
और हार्दिक पांड्या ने जो है वो ब्रेक थ्रू दे दिया था। देखिए ये जो मिलर का आउटस्टैंडिंग कैच हुआ ना, ये यहाँ तक मैच ही नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, अगर क्लासन आउट भी हो गया था, हाँ जी, उसके बाद भी मिलर ने, जिस तरह आमिर भाई ने बात की, जिस तरह मैंने भी बात की थी कि भाई बुमराह है यार, क्या हो गया है, उसकी बॉल पे आप शॉट्स खेलो या सिंगल डबल लो, डॉट बॉल्स खेल रहे हो। फिर उसके बाद महाराज ने हर्षदीप सिंह की अगले ओवर में, जो सेकंड लास्ट ओवर में 2-3 बॉलें वो बीट कर दी। तो यार अगर ये सिंगल डबल्स ही आप लेते रहते तो आखिरी ओवर में कम से कम आपको 11 रन 12 रन 10 रन इतने चाहिए होते। ये बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। आपने रबाडा को बुलाया, रबाडा ने जो है वो एक चौका मार ही दिया। जहां तक 15 से कम जो रन है ना, ये फिर भी आपके दिमाग में होते हैं बन जाएंगे 15 या उससे ज्यादा। उस 15 रन में तकरीबन आपको फिर 3 बाउंड्रियां आपको लेनी पड़ती हैं, फिर आपको हारिस रऊफ जैसे वो फिर जो बनवा दें, ठीक है। तो बात सीधी है यार, मतलब कब तक आप मतलब साउथ अफ्रीका को हम चोकर्स बोलते रहेंगे? हो गए वो आप यकीन करें यार, मैं हैरान हो गया हूं। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने इंडिया टीम बोली थी। अब आप देखें, इंडिया की टीम फाइनल जीती, ड्रेविड जा रहा था, फाइनल जीत गई। रोहित शर्मा तकरीबन जा ही रहे, वो भी विराट जा चुके। अब ये 3 मुझे नहीं लगता आगे T20 में किसी वर्ल्ड कप में नजर आएंगे। ये इनकी कहानी खत्म, तकरीबन लोगों का यही है। जाते जाते वो वर्ल्ड कप जितवा के चले गए। एक बड़े प्लेयर के लिए ये बहुत बड़ी एक उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हासिल वसूल। अगर मैं गलत नहीं हूं तो धोनी ने भी ऐसा ही किया था। बिल्कुल, धोनी भी जो है वर्ल्ड कप जिताने के बाद बड़ा प्लेयर ये समझता मैंने अपनी जिंदगी में पता नहीं क्या कुछ हासिल कर लिया है। और स्पेशली जो कप्तान है, जो इसके शर्मा के ऊपर बातें होती थी, देखें जो भी कप्तानी करता है ना 4-4 5-5 6-6 साल, वो उसके दिमाग में एक चीज होती है, वर्ल्ड कप ले जाऊं। सही है। मैं इसीलिए मैं फिर वही बात करूंगा कि इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इन्होंने बाबर के ऊपर इतना प्रेशर डाला। भाई जिस टीम के पास कुछ नहीं था, उस टीम ने 2022 में आपको वर्ल्ड कप का फाइनल खिलाया है। ऐसा ही है। तो क्या मतलब उस टाइम उसकी कप्तानी बुरी थी? अच्छी थी तो आपकी टीम फाइनल खेली, लेकिन उसके बाद आपको उसको सपोर्ट करनी चाहिए थी। हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारी टीम जब फाइनल किसी भी इवेंट में हारती है, हम पड़ जाते हैं उनके पीछे। तो मतलब आउटस्टैंडिंग, ऐसे नहीं पढ़ना है, आगे निकलना है। बिल्कुल सही। अगर इंडिया ने नाजरीन वर्ल्ड कप ले लिया है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम ब्रेक लेंगे, क्योंकि ब्रेक जरूरी है। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन खेल का जुनून जारी और सारी है, लेकिन आज आखिरी दिन है क्योंकि ग्रैंड फिनाले हो चुका है और इंडिया ने एक मरतबा फिर वर्ल्ड कप, जिसे वो कहते हैं विश्व कप जो है वो उठा लिया है। और दूसरी मरतबा विश्व कप जो है T20 का इंडिया उठा चुका है सर। और जैसा कि मैं शुरू में आपसे कह रहा था, वैसे आपकी सारी बातें सही होती हैं, लेकिन इधर मेरी भी एक सही हो गई है। क्या? जैसा मैं आपसे शुरू से कह रहा था कि विराट कोहली जो है वो प्रेशर के मैच में आएगा, नॉकआउट के अंदर चलेगा, सेमी में नहीं चला, लेकिन आज फिनाले में जहां टीम को उसने खड़ा किया विनिंग पोजीशन पे, वो विराट कोहली है सर। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि विराट कोहली को रन जो है ना, नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है। आप विराट कोहली को रन आपने करवाए कैसे? पहला ओवर आपने 2-2 3-3 चौके खा रहे हो, उससे पहले ओवर में ही जैन सिंह ने जो चौके खाए जी, मतलब एक बंदे की फॉर्म ही नहीं है, एक बंदे से 10 रन नहीं हो रहे पूरे टूर्नामेंट में, और आपने उससे पहले ओवर में इतने रन दे दिए। जब आप इतने बड़े प्लेयर्स को जिससे रन ही नहीं होते और आप उसको इतने रन दे रहे हैं पहले ओवर में, तो उसका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही अच्छा हो जाता है। उसके बाद जहां पे रोहित शर्मा आउट हुआ तो फिर उसने पूरा एक प्लान किया कि मैं अब जल्दबाजी नहीं करूंगा। ठीक है। अच्छा आप ये देखें कि 76 रन किए 59 बॉल्स पे, 50 रन तकरीबन वो 48 49 इस तरह उन्होंने की एवरेज थी। ठीक है, 100 की एवरेज, ऑलमोस्ट 100 की थी। तो अगर आपने 50 रन किए 50 बॉल पे, तो आपने कोई कारनामा तो नहीं किया। तो सर खिला रहा है ना सामने वालों को, ये अक्सर को नहीं खिलाया। ये आपने जो सवाल किया ना, इसका मैं जवाब दूंगा। ठीक है, 50 बॉलों में 50 रन किए, कोई कारनामा नहीं किया। उसके बाद आखिरी कोई 2-3 ओवर रह गए थे जिसमें उसने थोड़ी बहुत हिट्स लगा के 59 रन किए 76 बॉल्स पे। ठीक है, ये जो आपने सवाल किया ना, यही 76 रन किए 59 बॉल्स, यही सवाल मेरा क्रिकेटर से होता है। अच्छा ठीक है, अभी यही अगर फाइनल जीत जाती ना, ये इंडिया अगर हार जाती, फाइनल अगर जीत जाती, तो लोग पता क्या कहते हैं, अगर यही बाबर आजम ने नहीं खेली होती, बाबर अपने लिए खेला,
यही इंडिया हार जाता, कोई भी जो हमारे इंडिया के चमचे जो बने हैं ना, जो चमचे सारे जो इंडिया खुश करते हैं, वो कभी भी ये नहीं बोलते कि विराट कोहली ने स्लो बैटिंग की। सही है, अब सेंसिबल बैटिंग का वर्ड यूज नहीं करते, वो कहते बॉलर्स आया की। बिल्कुल, मैं ये कहता हूं कि बहुत ही आला किस्म की उसने बैटिंग की है, चाहे वो यहाँ पे 100 की स्ट्राइक रेट से भी खेलता, वो बहुत आला बैटिंग थी, क्योंकि ऊपर के 3 आउट हो चुके थे। उसके बाद उसको ये समझती कि अब मेरे ऊपर ही है, और ऐसी सिचुएशन में वो वैसे भी बहुत अच्छा खेलता है। बिल्कुल ठीक है, वो खेलता चला गया। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि इसको सर्किल से बाहर बैटिंग करवाएं, ये सर्किल के बाहर आउट नहीं हुआ, मैच लेके चला पूरा, वो बिल्कुल ऐसा ही स्पिनर्स के साथ मैच लेके चला। ये इसकी हैबिट है, मैच बनाने वाला बंदा है। स्पिनर्स के साथ जब इस पे कंधों पे लोड पड़ता है, ये मैच बनाता है, लेके चलता है, दूसरों को खिलाता है। उसके बाद ये क्यों सेंसिबल तरीके से खेल रहा था, क्योंकि उसको पता था पीछे डुबे भी है, पीछे हार्दिक पांड्या भी है, ठीक है, सूर्य कुमार यादव भी है, वो खैर जल्दी आउट हो गया। अक्षर पटेल ने इसके साथ जो बैटिंग की वो बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, जिसकी वजह से वो सेंसिबल खेला। अगर इसको ये पता होता इसके नीचे कोई नहीं है, तो ये भी जो है 5 ओवर में आखिर शॉट मारने की कोशिश करता, रन बनाने की कोशिश जो है वो करता। तो हमारे क्रिकेटर्स को ये जो दिमाग है ना, दिमाग इतना दिया, इतनी क्रिकेट खेले, एक्स क्रिकेटर, वही हमारे जो अपने एक्स क्रिकेटर हैं, जो इतना बातें करते हैं ना कि हमें बहुत ज्यादा क्रिकेट का पता है, तो वो विराट कोहली के टाइम भी इस किस्म की बातें किया करें कि वो अपने लिए खेलता है, टीम के लिए। अभी अपने चैनल्स पे विराट की इतनी तारीफें करेंगे, क्योंकि जाहिर पता उनको पता फाइनल है, व्यूज तो आने हमारे, तो उस चक्कर में इसकी तारीफें करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं चाहूंगा कि जरा कप्तान की भी बात कर ली जाए, क्योंकि सिचुएशन एक ऐसी हो गई थी कि मैच पूरा का पूरा जब क्लासन और मिलर खेल रहे थे, तो मैच साउथ अफ्रीका के पास चला गया था। आखिर के 5 ओवर की मैं बात कर रहा हूं, जब 30 बॉलों पे 30 रन रिक्वायर्ड थे और क्लासन अपने फुल फॉर्म में खेल रहे थे, तब जाकर के रोहित ने बुमराह का कमबैक करवाया, अर्शदीप को लगाया, और फिर अपने स्पिनर्स को, जिनकी बेस के ऊपर इंडिया इस फिनाले तक पहुंचा है, उन्हें हटाया, क्योंकि उनकी कुट लगना शुरू हो गई थी, और हार्दिक पांड्या को जो है वो इंट्रोड्यूस किया उस लम्हे पे जाके, और वो सक्सेसफुल भी रहा। तो आप इसे बेहतरीन कैप्टनसी कहेंगे आज की? देखें, अगर वो बहुत अच्छा कप्तान आज अगर कप्तानी कर रहा होता, तो स्पिनर उसकी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे होते। सर स्पिनर तो पिटर गए ना। मैं यही तो कह रहा हूं ना, जो हम बाबर के ऊपर थोपते ना हर चीज, ये कप्तान अच्छा नहीं, कप्तान अच्छा नहीं। तो रोहित शर्मा एक टाइम पे क्या खत्म हो गई थी कप्तानी, जब 27 बॉलों पे 27 रन रह गए थे। बात ये थी कि उसके पास ऑप्शन था हार्दिक पांड्या का, ठीक है, वो हार्दिक पांड्या को लेके, क्योंकि स्पिनर तो उनके कुछ नहीं कर रहे थे, उसने स्लो वन की, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल की, उसे शॉट मारी, बैट लग रही, आउट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जब बुमराह आता है, वो हमेशा, आप देख ले, बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है, जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आए, या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आए, या जब बाबर नसीम शाह को लेके आए, विकेट्स दिलाएंगे? क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और साथ साथ जहां आपने हमारे खिलाड़ियों की बात की, मैं ये भी बता दूं कि हमारे वाले तो आखिरी ओवर के अंदर 15 रन डिफेंड नहीं कर सकते यूएसए से, तो आप आखिरी ओवर 15 की बात क्या कर रहे हैं? 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर सकते। 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर सके तो नाज़रीन, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। हम लेंगे एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। खेल का जुनून जारी रहेगा। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का जुनून जारी सारी है। मैं और तनवीर भाई यहीं पर मौजूद हैं। तनवीर भाई, देखते देखते आज फिनाले भी हो चुका है। 2 तारीख को जो सफ़र शुरू हुआ था, आज 29 तारीख को तमाम होने जा रहा है। मैं चाहूँगा कि आप अपने तासुरात भी शेयर करें। आपको इस ट्रांसमिशन में कैसा लगा, मैचेस कैसे लगे, वर्ल्ड कप कैसा हुआ, यूएसए, वेस्ट इंडीज़, मतलब ओवरऑल अगर एक सेंट्रल आइडिया निकाला जाए जो हम क्लास में निकालते थे 8वीं जमात के, तो समराइज़ कैसे करेंगे ज़रा? देखिए, सबसे पहले बॉल ट्रांसमिशन का मैं थैंक यू करता हूँ जिन्होंने इस दफ़ा मुझे अपनी टीम के साथ रखा, और मज़ा आया मुझे, आपके साथ भी बहुत मज़ा आया। थैंक यू। और एक टाइम पे मैं समझ रहा था पता नहीं शायद आप क्रिकेट के सवालात मेरे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने काफ़ी, आप में इम्प्रूवमेंट भी नज़र आई और सवालात आपने बड़े ज़बरदस्त किए। मज़ा आपके साथ बहुत आया। इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में आगे मौका मिला तो आपके साथ फिर काम करेंगे।
वर्ल्ड कप में मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार जो छोटी टीम्स होती है ना, मैं हमेशा उनके लिए बहुत बात करता हूँ। जिस तरह यूएसए आई, आप देख लें सुपर 8 में आई, मैं उनके लिए बड़ा वो करता हूँ कि जो वीक टीम्स हैं जो ऊपर आती हैं, उनकी क्रिकेट, उनकी जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट या जो क्रिकेट ऊपर लाना चाह रहे हैं, उसका बड़ा फायदा होता है कि हमारी अफगानिस्तान को, बिल्कुल अफगानिस्तान को मैंने बड़ा सपोर्ट किया। और इस वक्त अगर रैंक पे देखें तो टॉप बैटिंग ऑर्डर में और मोस्ट रन्स और मोस्ट विकेट टेकर फारूकी ये दोनों मतलब टॉप पे हैं। तो इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती कि ये अफगानिस्तान की टीम ने भी बड़ा ज़बरदस्त एक सेमीफाइनल, मतलब उस लेवल का नहीं, लेकिन उनके लिए सेमीफाइनल बहुत अचीवमेंट जैसे साउथ अफ्रीका के लिए। बिल्कुल, और साउथ अफ्रीका इस दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त हुआ, बहुत मज़ा आया, फाइनल में आई। लेकिन आज का फाइनल जीत सकती थी, पहली दफ़ा आई थी और जीत भी सकती थी। अपनी गलती की वजह से ये जो है वो मैच नहीं आ रही। बाकी जितनी भी अच्छी टीम्स हैं, इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, और टीम्स वो हैं ही अच्छी, उनकी क्रिकेट हमेशा हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद अफसोस ये हुआ कि पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई, न्यूजीलैंड की टीम बाहर हो गई, श्रीलंका की टीम नहीं आ सकी, मतलब बहुत सी मतलब टीमें आउट रहे, मतलब यानी वो मज़ा नहीं है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो आउट हो गया एकदम से। तो अच्छा देखिए, इस टूर्नामेंट में ये चीज़ें हमें नज़र आई कि जो इनएक्सपीरियंस टीम्स थी, चाहे वो राउंड के मैचेस थे, चाहे वो सुपर 8 के मैचेस थे, उन्होंने प्रॉब्लम डाली है एक अच्छी टीम्स को। बिल्कुल, बेशक न्यूयॉर्क की पिचेस थी, वो ड्रॉप इन पिचेस थी, कंडीशंस फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे थे कि वीक टीम के बॉलर्स अच्छी टीम के बैट्समैनों को मुश्किल में डालेंगे। तो ये यहाँ पे इस वर्ल्ड कप में ये चीज़ हमें बहुत 360 डिग्री हमने देखने को मिले कि कहीं ना कहीं वीक टीम में अच्छे प्लेयर भी नजर आए। ठीक है, अब नीतीश जो था यूएस की तरफ से, वो बड़ा अच्छा लगा। जॉन्स ने कुछ जो है उसने गोस जो है वो बड़ा अच्छा एक प्लेयर लगे। तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स किसी न किसी टीम में एक अच्छे प्लेयर्स नजर आए। तो मेरे ख्याल में अच्छा टूर्नामेंट था, बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें हम ये भी कह सकते हैं आईसीसी की मिस्टेक्स भी हैं, जिस तरह हम यूएसए की बार बार हम बात करते रहे कि यार यहाँ पे क्यों मैचेस हो गए, जैसे ओपन पिच सी ऐसी तो कभी हमने देखी नहीं। तो जो चीज़ें गलत नज़र आई उसके ऊपर भी जाहिर सी बात है ज़रूर हमें बात करनी चाहिए। मतलब ओवरऑल अच्छा रहा। और नाजरीन और तनवीर भाई, मेरे पास यहाँ पर कुछ थैंक्स हैं जिनको मैं करना चाहूँगा, जिन्होंने इस पूरे महीने के अंदर जो है वो हमारा बड़ा साथ दिया है। उमैर खान है, प्रोडक्शन हेड हैं, हाफिज़ तलाल हैं, कंटेंट हेड हैं, आसिम अनवर हैं, हेड ऑफ क्रिएटिव डिपार्टमेंट। ये जो उछल कूद वाली चीज़ें आती रहती हैं उन्हीं की जानिब से आई। इसाम बख्त, शहरियार शाहिद, मुमताज़ अब्बास, मोहम्मद मेहदी, हसनैन खान, आकिफ बशीर, मोहम्मद इब्राहिम, शहीर हैं, सोशल मीडिया से सैयद अज़हर हैं, और दानिश सिद्दीकी, जिब्रान अब्बासी वीएमडी हैं, अशरफ रहमत हैं ऑडियो पे, और कैमरामैन सागर, मुजम्मिल और इमरान। इसके साथ साथ बोल की मैनेजमेंट का मैं बड़ा मशकूर हूँ, जिन्होंने ये बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है वो वर्ल्ड कप फिनाले के लिए बनाया और बड़ा शायकीन को बड़ा पसंद आया। मैं एक बंदे का नाम लेना जी लीजिए सर। मैं नूर का नाम लेना चाहता हूँ। हाजी नूर गई है अब तो सर, नूर हाजी नूर हो गए वो तो माशाल्लाह। बिल्कुल, उनकी बदौलत मैं यहाँ पे हूँ। जरूर उन्होंने मुझसे बात की। बिल्कुल, वो भी बड़ा सेल्स को जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक है, और वो हज पे गए हुए थे माशाल्लाह, इस वजह से हाजी नूर जो है वो हमने इंतखाब किया। मैनेजमेंट का बड़ा शुक्रिया है जी। और इसके साथ साथ नाजरीन, सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं जिसका अदा करना चाहूँगा वो है आप लोग, जिन्होंने इस ट्रांसमिशन को देखा, सराहा, पसंद किया। इसमें जो आपको लगा, जिससे आप एग्री नहीं हुए, वो आपने हमें सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट करके बताया कि ये चीज़ आपकी समझ में नहीं आई। उसे तनवीर भाई ने, मैंने कोशिश की कि उसका खुलासा किया जाए। पे दर पे हम आपको बताते रहे कि जी ये चीज़ गलत हो रही है, ये सही हो रही है। और तनवीर भाई के एक्सपीरियंस से ये पता चल गया कि कम क्रिकेट खेलने से भी क्रिकेट देखने और क्रिकेट समझने और क्रिकेट में कैपेबल होने की वजह से आपका तज्जिया 100% सही साबित होता है, जो कि तनवीर भाई का तज्जिया साबित हुआ। और बड़ा मजा आया तनवीर भाई आपके साथ। और जाने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर मेरे से कोई गलती शलती हुई तो माजरत बहुत। अच्छा, ये तनवीर भाई की जो है वो बड़ी अच्छी बात है कि ये पहले माजरत करते हैं, बाद में चौका छक्का लगाते हैं, और फिर अब जाते हुए भी माजरत कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है तनवीर भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नाजरीन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं तो सब है। तो जी नाजरीन जो है उनका सबसे ज़्यादा शुक्रिया मेरी जानिब से, तनवीर भाई की जानिब से, बोल मैनेजमेंट की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से, सबके मशकूर हैं जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और हम जो है अपने स्पॉन्सर के भी बड़े मशकूर हैं, सर्फ एक्सेल और स्प्राइट, जिन्होंने पूरा महीना हमारा साथ दिया है। और अब मुझे बताया जा रहा है कि वक्त हमारा तमाम हो गया है। तनवीर भाई, जाते जाते आप जो है वो आवाम की तरफ से ख्वाहिश आई है कि कोई जोक सुना दें। यार जोक मैं क्या सुनूं? जोक वो मैं यही कह रहा हूं, जोक के मास्टर आप हैं यार, हम थोड़ी हैं। अब आवाम ने आपसे फरमाइश कर दी, मैं क्या कर सकता हूं? आवाम ने गलत मेरी तरफ देख के फरमाइश की, आप ही सुना दें। जोक दर जोक
आप सुना दें। अच्छा जी, जो दो जोक आपने सुनाए थे ना, उसी किस्म को तीसरा कोई सुना दे। उसी किस्म के तीसरे का वक्त खत्म हो चुका है। तो नाज़रीन अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी सीजन के अंदर आपसे मुलाकात होगी। खेल का जुनून जारी रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।